यह आदमी एक मरी हुई शार्क के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी शार्क पकड़ी थी, इसलिए वह बहुत खुश था। उसका दोस्त बार बार हंस रहा था। जैसे ही वह शार्क के पास गया, नाव अचानक हिल गई और वह आदमी सीधे समुद्र में गिर गया। शुरू में वह बिल्कुल शांत था। उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने समुद्र के राजा को हरा दिया हो। लेकिन कुछ देर बाद जोनास को अजीब सा एहसास होने लगा। तभी उसे समझ आया कि असली खतरा मरी हुई शार्क नहीं थी, बल्कि पानी में कोई और बहुत खतरनाक शार्क मौजूद थी। अचानक समुद्र की गहराई से एक बहुत बड़ी शार्क बाहर आई। उसने उस आदमी को पूरा निगल लिया। उसने नाव पर बंधी मरी हुई शार्क को भी अपने साथ खींच लिया। उस विशाल शार्क की ताकत से पूरा जहाज हिलने लगा और टूटने लगा। जहाज के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। कुछ लोग टूटे हुए टुकड़ों पर चढ़ गए, लेकिन 2 क्रू मेंबर खुले समुद्र में फंस गए। तभी पानी को चीरता हुआ एक बड़ा पंख उनकी तरफ बढ़ने लगा। एक बूढ़े आदमी ने सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वह सीधे शार्क के सामने चला गया। उसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग लाइफ बोट में चढ़ गए, लेकिन लाइफ बोट के इंजन की आवाज ने शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। किस्मत से उसी समय एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। उसने शार्क के शरीर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी ताकि उसकी लोकेशन का पता चलता रहे। अगले दिन एक टूरिस्ट का कुत्ता बीच पर लगातार भौंक रहा था और बार बार समुद्र की तरफ देख रहा था। लोगों को लगा कि शायद डॉल्फिन का झुंड वहां से गुजर रहा है, लेकिन असली खतरा पानी के नीचे छिपा हुआ था। कुछ ही सेकंड में छुट्टियों की खुशी डर में बदल गई। मेगालोडन ने लोगों पर हमला कर दिया और एक के बाद एक लोगों को निगलने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कई लोग बड़े जबड़ों में फंस गए। इसी बीच जोनास और उसकी टीम ने ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उनकी जगह का पता लगा लिया। शार्क का ध्यान भटकाने के लिए मैंने पानी में एक स्पीकर डाल दिया। शुरू में यह प्लान काम कर गया और शार्क आवाज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जब उसे आवाज अजीब लगी तो वह मुड़ गई और दूसरे बीच की तरफ तैरने लगी। इस बार वह अकेली नहीं थी, वह अपने साथ एक और मेगालोडन भी लेकर आई थी। जोनास और उसकी टीम लोगों को चेतावनी देने के लिए दौड़े और चिल्लाने लगे कि समुद्र से दूर रहो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों शार्क तेजी से आगे बढ़ चुकी थी और उन्होंने टूरिस्ट को खाना शुरू कर दिया। हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। तभी जोनास ने सोचा कि अब उसे कुछ करना ही होगा। उसने एक जेट स्की ली और खुले समुद्र की तरफ निकल गया। उसका मकसद शार्क को किनारे से दूर ले जाना और खुद को उनका निशाना बनाना था। मेगालोडन तेज रफ्तार से जोनास का पीछा करने लगी। कई बार वह उसे निगलने के बहुत करीब आ गए, लेकिन हर बार जोनास किसी तरह बच निकला। सही मौके पर जोनास ने एक विस्फोटक डिवाइस फेंक दी, जिससे एक मेगालोडन वहीं मर गई, लेकिन तभी दूसरी मेगालोडन सामने आ गई। जोनास पानी में गिर गया और पास की चट्टानों की तरफ तैरने लगा। वहाँ उसे हेलीकॉप्टर का टूटा हुआ प्रोपेलर दिखाई दिया, जो कोरल में फंसा हुआ था। जैसे ही मेगालोडन उसे निगलने आई, जोनास ने प्रोपेलर को मजबूती से पकड़ लिया और मेगालोडन का खुला मुंह सीधे प्रोपेलर से टकरा गया।